सलाम, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं हम न्यूज़ बिहार। जिस तरीके से हम बिहार के और ख़ास करके सीमांचल के कई यूथ आइकनों को आप तक पहुंचाने का, आप तक उनकी आवाज़ को पहुंचाने का कोशिश की हैं, इसी तरीके से आज हम आए हैं डॉक्टर रकीब आलम साहब के पास, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक जामिया मिल्लिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली से। तो उनसे बात करेंगे कि उनके सफ़र, ज़िंदगी का सफ़र कैसा रहा है उनका, क्योंकि वो कोचाधामन के बोहिता से बिलोंग करते हैं और उनकी एक लंबी सफ़र रही है, क्योंकि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर है जामिया यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया के। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जी शुक्रिया। सर, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपका एक सफ़र जो है ये बहुत लंबी रही है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जी, मैंने 1996 में संता हाई स्कूल से मैट्रिक किया। उसके बाद इंटरमीडिएट मैंने एन कॉलेज पटना से किया। फिर बीएससी और एमएससी मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किया। उसके बाद मैंने नेट क्वालिफाई किया, गेट क्वालिफाई किया और फिर क्या कहते हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पीएचडी किया। और अभी मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। केमिस्ट्री पढ़ाते हैं आप। जिस तरीके से आपके आने के बाद सर एक दौरा रहा है, खासकर किशनगंज जिला के सभी हाई स्कूलों में, कॉलेजों में, तो आप यहाँ के बच्चों को किस तरीके से एजुकेशन के ओर अट्रैक्ट होते हुए देखा है आपने? जी, ये हमारा बचपन से शौक था। बचपन से ये था कि बच्चों को बताना, समझाना, बच्चों को डाउट क्लियर करना। तो जब हम पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तो हमारी ख्वाहिश थी कि जब मैं मुकाम पर आ जाऊँ तो बच्चों को मैं गाइड करूँ, उसको रास्ता बताऊँ। तो इसके लिए प्रॉपरली मैंने 2 साल पहले से काम शुरू किया। स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रह पाया मैं, लेकिन जब जॉब में आ जाने के बाद मैंने अपने इलाके के जितने भी दानिश्वर लोग थे, ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारे लोग हैं, वर्किंग रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड प्रोफेसर, रिटायर्ड हाई स्कूल टीचर और वर्किंग हाई स्कूल टीचर से गुफ्तगू करना शुरू कर दिया था। लेकिन लॉकडाउन की वजह से, कोरोना काल की वजह से ज़मीनी स्तर पर काम नहीं कर पाया। तो इस बार आने के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर साहब के मशवरे से मैंने कुछ स्कूल का दौरा किया। तो दौरा करने का मेरा मकसद ये था कि हमारा जो ये सीमांचल एरिया है और ख़ासतौर से हमारा जो किशनगंज डिस्ट्रिक्ट है, ये बहुत ही जरखेज़ है। जरखेज़ इस मामले में कि हमारे बच्चों में बहुत सारी सलाहियतें छुपी हुई है और उसको अगर एक अच्छा गाइड किया जाए, प्रॉपरली गाइड किया जाए, प्रॉपरली करियर काउंसलिंग किया जाए, तो हमारे बच्चे दुनिया के, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग यूनिवर्सिटी में अच्छा मुकाम पा सकते हैं। और जो महसूस किया हमारे यहाँ, हमारे बच्चों में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या बहुत बच्चे पीछे रह जाते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये रही है कि हमारे बच्चे मैट्रिक करने के बाद एक कैरियर को जो चूज़ करते हैं उसमें परेशानी होती है। मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहा है और लोग भी कहते आए हैं, जॉर्ज बर्नार्ड साहब ने कहा था कि आप कैरियर उस फील्ड में चूज़ कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। इसलिए 10th करने के बाद मैं सारे बच्चों से, सारे गार्जियन से, सारे असतियाओं से गुजारिश करता हूं कि बच्चों को उसके इंटरेस्ट के हिसाब से करियर चूज़ करने के लिए दीजिए। और बाकी ये है कि हमारे यहाँ पर लोगों को, बच्चों को जो ना बहुत सारे कोर्सेज़ के बारे में जानकारी नहीं होती है। मोटे मोटे तौर पर अगर देखें तो हमारे कोर्सेज़ हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हैं, डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, ITI कोर्सेज़ हैं, फिर इंटरमीडिएट है, क्या कहते हैं ग्रेजुएट कोर्सेज़ हैं। तो उसमें लिमिटेड जानकारी होने की वजह से बच्चे और फील्ड में नहीं जा पाते हैं। और मैं इसमें सबसे ख़ास बात ये कहना चाहूँगा कि आपको जो है ना अपने सब्जेक्ट में कमाल लाना है। चाहे सर्टिफिकेट ही कोर्स करें 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, अगर आपके पास अगर नॉलेज है तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। इसके लिए प्रॉपरली पेरेंट्स से, अच्छे एक्सपर्ट से, हमारे बच्चे क्या होता है कि किसी फील्ड के जो एक्सपर्ट होते हैं सीनियर, उनसे जाने के लिए घबराते हैं। हाँ, वो जाना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। ऐसा अगर करें तो हमारे बच्चे बहुत आगे कर सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि क्या कहते हैं, सबसे पहले है कि प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ कोर्स, दूसरा है कि प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटीज़। और मैं ये भी पैगाम हमारे बच्चों को देना चाहूँगा, गार्जियन को देना चाहूँगा कि इंडिया में टोटल 1005 यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जिसमें से 47 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो मैं और लोगों से कहूँगा कि आप कोई भी कोर्स में दाखिला लें, आइदर सर्टिफिकेट कोर्स या डिग्री कोर्स में अगर दाखिला लें तो उसके लिए अच्छी यूनिवर्सिटी का मुंतखब करें। हाँ। सर, कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के बच्चों को कैरियर गाइडेंस के लिए लोग नहीं मिल पाते, ऐसे लोगों का एक टीम नहीं मिल पाता है, ऐसे हमारे यहाँ के बच्चे भटकते हैं, उनके लिए आपकी कोई? जी, मैंने वही कहा ना, मैं काफ़ी ब्यूरोक्रेट से बात कर चुका हूँ, बैंकर से बात कर चुका हूँ, प्रोफेसर से बात कर चुका हूँ। सबने मुझे वादा दिया है कि भाई अगर ऐसा वक्त होता है मैं अवेलेबल हूँगा। मैं अवेलेबल हूँ। गर्मी की छुट्टी होती है, जाड़े की छुट्टी होती है, इसके लिए मैं जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी में, वहाँ भी मैं करियर काउंसलिंग से जा करके बात किया, डिफरेंट क्या कहते हैं हॉस्टल के प्रोवोस्ट से बात किया, DSW साहब से बात किया। तो है, ये चलता रहेगा। कहीं ना कहीं कल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बता रहे थे कि सीमांचल के बच्चों का मुस्तकबिल तभी हो सकता है जब यहाँ के जिस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं वो चीज़ होना चाहिए उनमें। बिल्कुल। इसके लिए आप क्या करेंगे आप उससे? जी बिल्कुल, हम स्कूल में जा कर के
कॉलेज में जा कर के अपने गांव मोहल्ले में बच्चों को देखना है, चूज़ करना है और उसका इंटरेस्ट पता करना है। जिस जिस फील्ड में इंटरेस्ट उसका जाएगा उसके तरफ मैं उसको मशवरा दूंगा, आप उधर जाने के लिए कहूँगा मैं। जी जी बिल्कुल सर, हमारे यहाँ देखा जाता है कि आफ्टर 10th बच्चे फिर मुकर जाते हैं, फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। इसके लिए देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें वही चीज़ है, कुछ बच्चे तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उसके अंदर में टैलेंट होता है। तो मैं सारे लोगों को ये कहता हूँ कि भाई जिस तरह से क्या कहते हैं, बहुत सारे है कि आप चंदा इकट्ठा कर सकते हैं, चंदा पर बैठ करके एक इंस्टीट्यूट बनाइए, उसको ईमानदारी के साथ कोई आदमी उसको निगरानी करे। अलग अलग आदमी का अलग अलग रोल होगा, तो उसमें अगर निगरानी अगर होगी तो वो मैं कर सकता हूँ। खास करके सीमांचल के स्टूडेंट के लिए आपने अब तक कोई ऑर्गेनाइजेशन का काम किया है क्या? नहीं, मैं ये जो काम कर रहा हूँ बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक उस्ताद हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। दुनिया राह दिखाना मेरा काम है, बस इंडिपेंडेंट काम कर रहा हूँ। अगर आपसे कोई बच्चा मदद चाहे कि मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एडमिशन लेना चाहता हूँ आफ्टर 12, तो हम कैसे ले सकते हैं? इसके लिए आप उनके लिए खुली तौर पर उनको आप बता सकते हैं? मैंने बताया ना कि दो चीज़ें हैं इसके लिए। क्या है कि भाई जिस कोर्स में, अगर मैं केमिस्ट्री में एक्सपर्टाइज हूँ, मैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, जैसे कि कुछ मेडिकल की तैयारी करते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, कोई बच्चे अगर हमारे पास आते हैं बीएससी केमिस्ट्री में अगर आते हैं, तो पर्सनली उसको मैं बता सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, बुक्स बता सकता हूँ, नोट्स बता सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ। अच्छा, आप ये कर सकते हैं। तो यहाँ के गार्जियनों के लिए और जो टीचर्स हैं, जो अपने आपको एक्सपर्ट्स भी बोलते हैं कि हम इनके एक्सपर्ट्स हैं, तो उन तक आपका कोई मैसेज? वही मेरा मैसेज यही है कि बच्चों के टैलेंट को देखते हुए उसी टैलेंट को नर्चर करने की ज़रूरत है। अगर बहुत सारे गार्जियन हैं अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा दिन तक पढ़ा नहीं सकते हैं, भाई मैं बता रहा कोर्सेज में सर्टिफिकेट 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स करके भी वो कर सकता है। +2 के बाद बहुत सारे बच्चे, जनरली क्या होता है कि हमारे बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी, मेडिकल की तैयारी करते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि जब तक आपको उम्मीद है, जब तक आपको विश्वास है, उस वक्त तक आप तैयारी करते रहिए। तैयारी करने के बाद अच्छे मेडिकल कॉलेज से अच्छा डॉक्टर बन करके निकलिए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन द मीन टाइम मैं कहना चाहूँगा कि अगर मेडिकल में अगर नहीं होता तो मेडिकल से रिलेटेड पैरामेडिकल बहुत सारे कोर्सेज है, BDS है, BUMS है, BHMS है, ठीक है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है, बैचलर ऑफ नर्सिंग है, बात समझ रहे हैं, और बैचलर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इसमें भी पढ़ करके आप करियर बना सकते हैं। इवन के बीएससी केमिस्ट्री में भी करियर ऑप्शन बना सकते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, BSc क्या कहते हैं, फिजिक्स में भी बना सकते हैं, BSc बायोलॉजी में बना सकते हैं, इसमें बना सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जनरली 10th के बाद जो 3 ब्रांचेस होता है, आर्ट, साइंस और कॉमर्स, तो जनरली इसमें डिस्क्रिमिनेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़, हर चीज़ की अपनी एक अहमियत है। साइंस का भी अपना अहमियत है, आर्ट्स का भी अपना अहमियत है, और कॉमर्स का भी अपना अहमियत है, बशर्ते कि उसमें अच्छा करना। बहुत सारे बच्चे आर्ट्स रख लेते हैं, अच्छे से ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मास्टर करते हैं, मास्टर करने के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, IAS निकालते हैं, और जितने भी IAS क्वालिफाई करते हैं अलग अलग बैकग्राउंड के होते हैं, लेकिन लास्ट में उसका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आर्ट्स होता है, तो आर्ट्स में भी बहुत अच्छा करियर ग्रो कर सकते हैं। स्पेशलाइज अगर आर्ट्स में अगर आप जाते हैं, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, क्या कहते हैं, तो उसमें भी आप क्या कहते हैं, PhD के बाद भी अच्छा करियर बना सकते हैं। उसके अलावा कॉमर्स में अगर देखा जाए तो कॉमर्स में जो BCom करते हैं, BCom करने के बाद वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। मैनेजमेंट के लिए IIM हमारे पास, IIT जिस तरह से इंजीनियर बनते हैं उसी से IIM है हमारे पास। IIM से कोई बच्चे अगर कुछ कर जाते तो प्लेसमेंट लाखों करोड़ों में होता है। अगर IIM नहीं भी पहुंचते तो अच्छे, मेरा मकसद ये है कि आप कोई भी कोर्स करें, अच्छा से उसको चूज कीजिए अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, उसके बाद उस कोर्स को करने की कोशिश कीजिए अच्छे इंस्टीट्यूट से, जहाँ पर आपका करियर सेटअप हो। हाँ, अच्छे इंस्टीट्यूट आप कीजिएगा तो आपके अंदर में वो होगा। तो देखिए, जॉब की कमी नहीं है, जॉब को, हमारे बच्चों को जॉब खोजने की जरूरत नहीं है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है ना आपको खोज करके निकालेगी, बशर्ते कि वो सलाहियत पैदा करनी है सारे स्टूडेंट को। सर, आपसे मिलकर वैसे बहुत खुशी हुई, और आपने खास करके एजुकेशन के जैसे बात की है, खासकर सीमांचल की, तो आपसे उम्मीद करते हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं उम्मीद करते हैं कि आपको एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कायम कीजिए जिससे हमारे यहाँ के बच्चों की मुस्तकबिल सही हो। जी, इसके लिए मैं सारे लोगों से कहा, इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन जो बोल रहा है उसमें एक आदमी से नहीं होगा, इसमें सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म में आना पड़ेगा। मैंने सारे लोगों को बिल्कुल मैं इसमें काम कर रहा हूँ। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या कहते हैं जो एजुकेशन पॉलिसी है वो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है। ठीक है, हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, साइंटिस्ट बने, जियोलॉजिस्ट बने, क्या कहते हैं, आर्किटेक्ट बने, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हाँ, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इस सारे ऑप्शन को चूज़ करने के बाद, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे अंदर में वैल्यूज़ हो, हमारे अंदर में संस्कार हो। ठीक है, संस्कार अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर आपके अंदर में संस्कार है, आपके अंदर में वैल्यूज़ है, तो फिर छोटा सा भी अगर काम कर देते हैं तो आप महान बन जाइएगा। आप बहुत बड़ा काम कर लिए, आपके अंदर में वैल्यूज़ नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए मैं सारे लोगों से कहूँगा कि आप अपने अंदर में वैल्यूज़ को, क्योंकि वैल्यूज़ को अपने अंदर में इनकलकेट करते हैं, अगर लेकर के आते हैं तो एक अच्छा इंसान बनते हैं। एक अच्छा इंसान ही क्या कहते हैं, एक अच्छा राष्ट्र का निर्माण करता है। कोई भी राष्ट्र या कोई भी इंसान जो है ना परफेक्ट नहीं होता है, उसको परफेक्ट बनाया जाता है। तो हमारी कोशिश
हमारे पूरी टीम के पूरे जितने उस्ताद कराम जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं सब लोगों की तरफ से मेरा मैसेज है आने वाले जनरेशन के लिए, बच्चों के लिए, कि आप एक अच्छा इंसान बनिए, फिर एक अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जो समझ में आता है वो बनिए।